नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के संसद भवन के पास एक मस्जिद के हालिया दौरे को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं ने पार्टी पर एक धार्मिक स्थल के अंदर राजनीतिक बैठक आयोजित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव ने इस दौरे के दौरान सही कपड़े नहीं पहने थे, जैसे कि मस्जिद के अंदर पहने जाते हैं। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब इस दौरे की तस्वीरें सामने आई, जिनमें डिंपल यादव समेत सपा नेता मस्जिद के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव और डिंपल के इस दौरे को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने एक धार्मिक स्थल को अनौपचारिक सपा कार्यालय में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक क्यों आयोजित की गई। सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर तीखे निजी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फोटो में डिंपल यादव ब्लाउज पहने बैठी हैं, उनकी पीठ और पेट दिख रहा है। डिंपल यादव ने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये मस्जिद के अंदर की आचार संहिता के विरुद्ध है और दुनिया भर में इस्लामी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। भाजपा नेता ने सपा पर मस्जिद को मौज मस्ती का अड्डा बनाने का आरोप लगाया और यहां तक आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर चर्चा की गई। वहीं अब इस पूरे मामले पर दारुल उलूम देवबंद के उप कुलपति मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अखिलेश यादव साहब और जो बात दूसरे एमपीज़ पार्लियामेंट की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, उस पर जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेमाने एतराज़ात हैं। क्योंकि जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो मजहबी तौर पर किसी को भी मस्जिद में जाने से रोका नहीं जा सकता, ना मस्जिद में जाने से किसी को मना किया गया है। बल्कि अगर आप देखें तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिमीन थे वो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर बैठ कर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी गुफ्तगू होती थी। और फिर हमारे मुल्क में भी अगर आप देखें तो तहरीक आज़ादी के दौर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स बहुत सी मस्जिदों में हुई, जिसमें बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम्स भी शरीक हुए। और फिर आज़ाद हिंदुस्तान में भी हर दौर हर ज़माने में भी चाहे हुकूमत के ज़िम्मेदारान हों या मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ के हों या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के हों, नॉन मुस्लिम्स बड़ी तादाद में मसाजिद में जाते रहे हैं। और जब हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो इससे जो कम्युनल हारमनी है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको और ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है। लिहाजा जो लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं वो एतराज़ात बिल्कुल ही बेमाने और बेबुनियाद हैं, क्योंकि मज़हब में इस किस्म की कोई भी बंदिश नहीं है। जिस किसी ने भी डिंपल यादव साहिबा के सिलसिले में बहुत ही नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्योंकि मज़हब इस्लाम में ख़वातीन और औरतों को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। तो लिहाजा इतने ख़राब अल्फाज का इस्तेमाल करने का किसी को भी हक़ और इख्तियार हासिल नहीं है। और जो भी ख़वातीन मस्जिद में गई थी, ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं गई थी, बल्कि ऑन सिंपल विज़िट गई थी। तो लिहाजा इस तरीक़े की बातें मजहबी तौर पर भी बहुत ही नाजेबा और बहुत ही गलत मानी जाती हैं, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। As far as the Islamic perspective is concerned, there is no point of raising objection regarding the visit of Akhilesh Yadav Sahab and other MPs at the Parliament Masjid. And as far as Islamic law is concerned, Islamic law does not prohibit any non-Muslim from visiting any mosque or any places of worship. And during the period of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, large number of non-Muslims used to visit Masjid Nabawi and meet the Prophet of Islam. So as far as the visiting of masjids are concerned, there is no point of raising any objection which has been raised, as they have no religious significance. मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने इस बयान पर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।